हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था। उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स जो था रिमेनिंग रह गया था। आज हम उस वर्ड्स प्रॉब्लम को देखेंगे। उसमें मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं, उनको ही देखना है। ये क्वेश्चंस मोस्टली कंपटीशन में आए हुए हैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सीबीएसई ने भी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में आता है प्रॉब्लम ऑन मनी मैटर्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है। 8 chairs and 5 tables for a classroom cost rupees 10,500। ठीक है, 8 tables और 8 chairs और 5 tables की जो कॉस्ट है वो 10,500 है। 5 chairs and 3 tables कॉस्ट रुपीज 6,450। ये पूछ रहा है कि ईच चेयर की, एक चेयर की और एक टेबल की कॉस्ट कितनी होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं हम। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बी एक्स। चेयर की कॉस्ट को एक्स मान लेते हैं एंड दैट ऑफ ईच टेबल बी बाई। एक टेबल की कॉस्ट को बाई मान लिया है, कंसीडर कर लिया है, और शेयर की एक्स कंसीडर कर लिया है। अब देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी। 8 चेयर्स और 5 टेबल्स की कॉस्ट 10,500 है। ठीक है, तो 8x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 10,500। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है। वाइल 5 chairs and 3 tables कॉस्ट रुपीज 6,450। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6,450। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखो यहाँ पर जब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा है अभी, कि इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके होते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए क्या होगा, एक्स और वाई का कोई भी कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ना तो एक्स का सेम है ना वाई का सेम है। तो हम इसे सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 5। हमने बाई का कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इक्वेशन जो है हमारी ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 8 24x प्लस 3 5 15 बाई 15 3 3 3 ठीक है, ये इक्वेशन 3 उसको नेम दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन 2 जो है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6,450। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। ठीक है, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये इक्वेशन जो हमारी फ्रेम होगी, ये हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25x प्लस 5 3 जा 15 बाई इज इक्वल टू 5 25 इतना होगा 32,250। ठीक है, ये इक्वेशन 4। अब देखो, अब ये दोनों इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गया है। इट मीन्स यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप किसी भी इक्वेशन को किसी में सब्ट्रैक्ट कर दो। सपोज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, हमने इक्वेशन का नेम दिए हैं सिर्फ। ठीक है, 4 को 3 में से घटा देना है। तो ये हो जाएगा 24x प्लस 15 बाई, सॉरी इज इक्वल टू 31,500। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 25x प्लस 15 बाई इज इक्वल टू 32,250। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे ये साइन माइनस हो जाएगा, साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा -1x, दैट इज -x। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -750। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 750।
ठीक है, एक्स की वैल्यू हमको यहाँ ऑब्टेन्ड हो गई। ठीक है, इसके बाद हम इस एक्स को उठाकर किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में भी, तो हमें वाई की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वैल्यू को। मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ इसको। ठीक है, आपको इससे समझ में आ जाएगा अगर सेम पेज पर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए। ओके, हाँ तो देखिए, अब आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें ऑब्टेन्ड हो गई थी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। ठीक है, 8 एक्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स की वैल्यू को, दैट इज 750 प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500। ये हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000 प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500। तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 10,500 माइनस 6,000, विच इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4,500। तो y इज इक्वल टू 5 9 45 इज इक्वल टू 900। ठीक है, x और y की दोनों हमें वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई। x की वैल्यू ये थी और y की वैल्यू ये है। यही हमको पता लगाना था। तो अब हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, चेयर को हमने एक्स कंसीडर करा था, तो ये हो जाएगा हमारा 750 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच टेबल हमने बाई कंसीडर करा था, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी रुपीज 900। यही हमारा फाइनल आंसर जो हमें चाहिए। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। जो मंथली इनकम है उसका रेशियो है 8:7 का। ठीक है, तो आप कंसीडर क्या करो, देखो कैसे करके इसे सॉल्व करेंगे। तो कॉमन फैक्टर एक्स मान लो सबसे, तो पहले कॉमन फैक्टर एक्स। ठीक है, मंथली इनकम ऑफ, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग, इस रेशियो के अकॉर्डिंग, 8x and 7x, 8x and 7x। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, एंड एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 19:60। तो एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19x and 16x। ठीक है, सॉरी, इसका आप कॉमन फैक्टर यहाँ पर y मानो, तो ये हो जाएगा 16y। यहाँ पर कॉमन फैक्टर इसका हमने y माना है। ठीक है, ये इसके लिए कॉमन फैक्टर था मंथली इनकम के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए y। ठीक है, 19y एंड 16y, मैं इसे रेज करके लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 19y एंड 16y ये एक्सपेंडिचर हो गया। बोलता है इफ ईच सेव्स रुपीज 5,000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम सेविंग निकालना है, देखिए एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ मैं अलग से। अगर हमें सेविंग पता करना है कितनी सेविंग हो रही, तो सेविंग क्या होगा भाई, टोटल इनकम जो है, एक तो आपकी इनकम हो गई, जो भी है मंथली हो ईयरली हो इनकम, इनकम में से कितना आप खर्चा कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंडिचर आपका कितना है, खर्चा आप कितना कर दे रहे हो, तो वही तो सेविंग होगी। ठीक है, ये अलग से याद रखना। तो हम हमें पे यहाँ पे देखो, अब हमें अगर सेविंग पता करनी है, एक ही सेविंग कितनी है, एज सेविंग। ठीक है, मंथली सेविंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि मंथली इनकम डिपेंड है। तो ये हो जाएगी 8x, एक ही 8x वैल्यू है मंथली इनकम की, माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस का कितना है, 19y। ठीक है, ये एक ही हो गई। सिमिलरली वी की सेविंग कितनी होगी, वी की सेविंग होगी
7x माइनस 16y। ठीक है, टोटल इन्होंने सेविंग हमें गिवन कर यहाँ दे रखी है कि मंथली सेविंग जो है 5000 है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मंथली सेविंग जो है यहाँ पर हमें गिवन है, मंथली सेविंग इज इक्वल टू 5000। ठीक है, ये हमको गिवन थी वैल्यू क्वेश्चन में। ठीक, तो हमारी इक्वेशन क्या फ्रेम होगी, हमारी इक्वेशन फ्रेम जो हुई वो होगी 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 5000। एक इक्वेशन तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन है 7x माइनस 16y इज इक्वल टू 5000। ठीक है, सेविंग तो दोनों में सेम है, लिख रहा है इफ ईच सेव्स रुपीज 5000 पर मंथ। ठीक है, दोनों ही सेम कर रहा है। तो ये दो इक्वेशन फ्रेम हो गई। अब इनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ अगेन हमारा जो है आप देख सकते हो कोफिशिएंट सेम नहीं है किसी का भी। तो कैसे करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। हम x का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा कोफिशिएंट दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 56x माइनस 133y इज इक्वल टू 35,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये क्वेश्चन आएगी 7 से 56। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एक्स का तो कोफिशिएंट सेम ही आ जाएगा, तो हमने सेम करने के लिए कराई है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो जाएगा 128y इज इक्वल टू 40,000। दोनों इक्वेशन बन गई। अगेन यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट देखो आपका एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू रिमेन करेगी बचेगी, ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 5000। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1000। तो y इज इक्वल टू 1000 आ गया। इस वैल्यू को y इज इक्वल टू 1000 को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, वैल्यू ऑफ y को सपोज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y को, इक्वेशन को नेम दे दीजिए, इक्वेशन 1 2, इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं हम, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट सपोज कर देते हैं 8x माइनस 19y, y इज 1000। मैं इतना यहाँ लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, इससे आपको ध्यान रहेगा ये, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y इज इक्वल टू 5000। तो ये हो गया 8x माइनस 19,000 इज इक्वल टू 5000। तो 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5000 प्लस 19,000। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8x इज इक्वल टू 24,000। तो x इज इक्वल टू हो गया 3000। देखो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, x भी आ गया, y भी आ गया। अब हमें मंथली इनकम्स इसने क्वेश्चन में देखो पूछी थी, तो मंथली इनकम्स क्या क्या होंगी, मंथली इनकम ये जो हमें बताना है, ये फाइनल रिजल्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। मंथली इनकम इसने किस किस की पूछी थी, देखो ए और बी की पूछी थी, जो कि 8x और 7x है। ठीक है, तो ए की जो मंथली इनकम हो गई, ए की मंथली इनकम हो गई 8x विच इज इक्वल टू 8 इंटू 3000। ठीक है, 8 थ्री 24,000 रुपीज़ जो है मंथली इनकम हो गई ए की। ठीक है, और बी की मंथली इनकम कितनी है, 7x। तो हो गई 7 इंटू 3000, दैट इज 21,000 रुपीज़। ठीक है, ये मंथली इनकम है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो सबसे पहले इसमें वर्ड आया सिंपल इंटरेस्ट, इसका मीनिंग क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये हम पहले पढ़ते हैं, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एस आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। ठीक है, इसका हमें यूज करना है इस क्वेश्चन में, कैसे यूज होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। एंड अनदर अमाउंट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ही रिसीव्ड एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2600। ठीक है, अब देखो यहाँ तक देखो क्वेश्चन, कंसीडर कर लो सबसे पहले ये पूछ रहा है डिफरेंट रेट्स पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हम कंसीडर कर लो लेट अमाउंट इन्वेस्टेड एट 12% बी रुपीज एक्स एंड एट 10% बी रुपीज वाई। ठीक है, 12% का एक 12% था, यहाँ पर एक 10% था, ये आपने पढ़ लिया था।
12% पे एक्स है और 10% पर वाई है, ठीक है। अब देखो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट, सॉरी टोटल एनुअल इंटरेस्ट जो होगा वो निकालना है। टोटल एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल मतलब ईयर पर, साल पर, ठीक है। टोटल एनुअल इंटरेस्ट क्या होगा, देखो इस केस में क्या होगा, 12% वाले में पी आर टी बाई 100 प्रिंसिपल है हमारा, पी आर टी बाई 100 प्रिंसिपल अमाउंट हमने एक्स मान लिया है, ये एक्स इंटू रेट कितना हमारा है 12%, ये दिया हुआ 12 इंटू टाइम 1 साल का है अपॉन 100, ठीक है। ये इसका हो गया पहले वाले का 12% वाले का। सिमिलरली अगर हम इसका देखें 10% वाले का तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू 10 इंटू 1 ईयर बाई 100, ये हो गया। और इन दोनों का समेशन इसने दे रखा है, ही रिसीव्ड एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2600, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2600 इज इक्वल टू 2600, हमारी एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो गई। इसे आप सॉल्व करके इक्वेशन फॉर्म करो तो ये इक्वेशन बन के आएगी। हम्म, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 12, 2 5 10, ठीक है, 6 2 5 10 50, ठीक है। तो ये हो गया 6/50 एक्स प्लस 5/50 इज इक्वल टू 2600, ठीक है। इसे और सॉल्व करेंगे, 50 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 50, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 1,30,000, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 फ्रेम हो गई। सिमिलरली जो है हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, जब ये कह रहा है बट इफ ही हैड इंटरचेंज, जब इसने इंटरचेंज कर दिया अमाउंट को, अमाउंट इंटरचेंज कर दिया तब जो है 140 रुपये कम मिला, लॉस हो गया 140 का, तो कैसे होगा, ऑन इंटरचेंजिंग, ऑन इंटरचेंजिंग। देखो पहला हो जाएगा जब हमने इसे चेंज करा है, ठीक है, इसके लिए y हो जाएगा और ये x वाला इधर हो जाएगा, सिंपली y इंटू 12 इंटू 1/100 प्लस x इंटू 10 इंटू 1/100 इज इक्वल टू, कह रहा है इसमें जो है कितना लॉस हो गया, कम कितना हो गया 140 रुपीज़, ठीक है, 140 का लॉस हो गया तो 140 माइनस कर देंगे। इस इक्वेशन को जब आप सबको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो होगी 5x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये 50 नीचे आएगा, 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस करके तो ये वैल्यू आएगी 1,23,000, ठीक है। आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक। तो आपकी इक्वेशन ये आ गई। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, अब बस इक्वेशन सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए मैं इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले तो कोफिशिएंट सेम करते हैं, तो किसी को भी कर लो, चाहे एक्स को कर लो चाहे वाई को कर लो। हम यहाँ पर किसको सेम करें, एक्स को सेम कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/6, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन 1 क्या थी, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 13,000, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो ये इक्वेशन यहाँ पे जो सॉल्व होके आई वो आई गई 30x प्लस 5 5 25y इज इक्वल टू 13 5 65,000, ठीक। ये इक्वेशन 3 नेम दे देते हैं इसको। इसके बाद दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो है वो है 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 1,23,000, इसको मल्टीप्लाई करा है 6 से तो ये हो जाएगा 30x प्लस 36y इज इक्वल टू 738,000, ठीक है। ये इक्वेशन दोनों बन गई। इसके बाद सिंपली यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ बच गया -19 इज इक्वल टू -88,000, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये इधर डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा, सॉरी 19 ये 11 होगा, ठीक है। सो 11 से डिवाइड करेंगे 11 8,000, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, x की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं हम इस वैल्यू को y की इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। देखिए सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है।
क्वेश्चन वन थी हमारी 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 13,000 1,30,000। यही क्वेश्चन थी, देख लीजिए। 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,30,000, ठीक है। इसमें हमने y की वैल्यू हमारी 8,000 निकल के आई थी, तो ये 6x प्लस 5 8,000 हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। 6x इज इक्वल टू हो गया 5 8 40,000 इज इक्वल टू 1,30,000। 6x इज इक्वल टू 1,30,000 माइनस 40,000। 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 90,000। 1 2 3 4 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो गया 15,000, ठीक है। ये x की वैल्यू हमें मिल गई। y की वैल्यू ऑलरेडी पहले ऑप्टेंड हो गई थी 8,000, x आ गया 15,000। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल रिजल्ट हो गया द अमाउंट एट 12% इज, अब देखते हैं 12% का हमने किसको कंसिडर किया, 12% एक्स का, ठीक है। 12% इज रुपीज 15,000 एंड एट 10% इज रुपीज 6,000, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, ठीक है। इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 2 रोज लेस, ठीक है। पहले इतने की क्वेश्चन हम प्रेजेंट करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले कंसीडर कर लो, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। रोज हमने कंसीडर कर ली एक्स है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उस रोज में, स्टूडेंट्स बी वाई। रोज तो आप समझते ही होंगे, जो स्कूल में लाइन लगाई जाती है वही रोज होती है, ठीक है। बाई, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए? अगर सपोज कर लो एक्स रोज हैं और उसमें वाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाई हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? एक्स वाई तो ही हो गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला क्या देखा उसने, केस वन। when there are, if 4 students are extra in each row, when, यहाँ पे लिखो when there are 4 more students in each rows, each row। जब 4 स्टूडेंट ज्यादा हैं एक रो में, ये बोल रहा था if 4 students are extra in each row there would be 2 rows less, तब 2 रो कम लगेंगी। तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ रोज x माइनस 2 हो जाएंगी। तो x हमने कंसिडर करा है, 2 कम लगेंगी तो x माइनस 2, ठीक है। स्टूडेंट कितने हो गए? 4 ज्यादा हो गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट y प्लस 4, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2, जो कि किसके बराबर है? ये बोल रहा है इसमें कि ये बराबर है, टोटल हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स वाई के बराबर है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 4x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। इसे सॉल्व किया तो ये बच गया 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को तो ये बच जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। सॉरी, इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद देखो ये केस 1 हो गया हमारा। इसके बाद केस 2 देखो, इफ 4 स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो देयर वुड बी 4 मोर रोज,
4 रोज मोर, ठीक है, 4 ज्यादा रोज जाएंगी अगर 4 स्टूडेंट एक रो में बढ़ जाए। देखो इसे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो पेज 2 बोल रहा है व्हेन 4 स्टूडेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ईच रोज, ठीक है, जब 4 स्टूडेंट को रोज से रिमूव कर दिया गया। देखो बोल रहा है 4 स्टूडेंट्स आर देयर इन, इसमें देयर वुड बी स्टूडेंट्स आर, सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर लेते हैं। 4 स्टूडेंट्स आर, 4 स्टूडेंट्स आर लेस, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रोज देयर विल बी 4 रोज मोर, ठीक है। भाई जब बच्चे कम होंगे तभी तो रो बढ़ेंगी, ठीक है। तो अब देखो अब हमारे पास क्या क्या होगा, इसकी में चेंजेस क्या होंगे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए इन ईच रो, एक रो में। ये बोल रहा है 4 स्टूडेंट जो है हट रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है यहाँ साथ साथ 4 स्टूडेंट्स आर रिमूव, ठीक है। सो अब नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, रोज बढ़ रही है, उसने बताया है पीछे 4 बढ़ रही है तो x+4। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सिमिलरली वही तरीका पुराना वाला जो हमने केस 1 में अप्लाई किया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे x+4 y-4 इज इक्वल टू एक्स वाई के बराबर, ठीक है। इसे सॉल्व आउट कर देंगे, x/-4 x+4y -16 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, -4x+4y इज इक्वल टू 16, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, x प्लस ये हो जाएगा 4, ये इससे हम लिख सकते हैं y-x इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आ गई। देखो हमें 2 इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर देखो ये इक्वेशन 1 है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है हमारे पास, इस फॉर्म में ही लिख लेते हैं, ये जो ऊपर वाली फॉर्म है, ठीक है। तो इससे जो होगा क्या होगा, एक्स के नीचे एक्स आ जाएगा, वाई के नीचे वाई आ जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे देखो कैंसिल आउट करना है हमें वाई को, देखो सब्ट्रैक्ट करके नहीं हो रहा तो ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, ऐड कर दिया दोनों, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी 4 4 8, एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 8 मिल गया। इसको हम सब्सटीट्यूट कर दें किसी में भी, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 में कर देते हैं, ठीक है। तो y माइनस ये इक्वेशन 2 ये रही, ठीक है, y-8 इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है। x और y दोनों हमें वैल्यू मिल गई, ठीक, ये x है ये y है जो हमें रिक्वायर्ड था, बस। अब आप देख सकते हैं, चाहे तो फाइनल आंसर आप इसमें लिख सकते हैं कि x हमने क्या था, x नंबर ऑफ रोज थी, नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितनी हो गई, नंबर ऑफ रोज हो गई 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ इट डिजिट्स इज 99, ठीक है। सपोज कर लो, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। solution। देखो अगर आप किसी भी नंबर को लिखते हैं तो यहाँ पर यूनिट प्लेस होता है, यहाँ टेंस प्लेस होता है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे कंसीडर कर लो आप, हमारा जो है कोई नंबर y है, टेंस प्लेस पर x है, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया, आप चाहो तो इसे इसमें लिख भी सकते हो, लेट, एग्जाम में है तो एग्जाम में आपको लिखना ही पड़ेगा, लेट टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, हमें ये चाहिए यही फाइंड आउट करना है, लिख रहा है फाइंड द नंबर, ठीक है। द रिक्वायर्ड नंबर भी x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है, x एंड y रिस्पेक्टिवली।
अब देखो नंबर क्या बन जाएगा, तो देन द नंबर ऑफ जो बनेगा, नंबर ऑफ 10, नंबर जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा एक्स, टेंस प्लेस पे क्या है 10, एक्स है तो 10x हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, क्योंकि इसने सम बोला है इसलिए ऐड करा हमने। ठीक है, 10x प्लस वाई ये नंबर हो गया। अगर हम रिवर्स कर देते हैं डिजिट को, ऑन रिवर्सिंग, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर, रिवर्स करने में मतलब कि अब जो है यूनिट प्लेस पर एक्स आ गया और टेंस प्लेस पर वाई आ गया। ठीक है, तो ऑन रिवर्सिंग नंबर ऑफ 10 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 10 हो जाएगा ना, नंबर ऑफ 10 ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, और ये बोल रहा है जब हम इन दोनों को टू नंबर नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो इसका समेशन जो है वो कितना मिलता है 99। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, एक तो ये रहा हमारा नंबर ऊपर वाला, रिवर्सिंग पे क्या आ रहा है 10y प्लस एक्स, इन दोनों को ऐड करने पर हमें जो मिल रहा है वो है 99। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। 11 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। दूसरा ये बोलता है इफ द डिजिट्स डिफर बाई 3, मतलब डिजिट्स के बीच का डिफरेंस क्या है 3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, अगर y माइनस एक्स होगा तो नेगेटिव में साइन हो जाएगा, तो इस वजह से हम प्लस माइनस 3 दोनों तरफ लिख दे रहे हैं। ये हमें गिवन है। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन बनी, यहाँ पर दो इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। देखिए, तो हमारे पास बन गई 10, वी हैव, एक तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है। दूसरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, या फिर इधर मैं लिख देता हूँ उसके सामने ही, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। ठीक है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म हुई। इन दोनों को सॉल्व करो, तो इसमें से वही एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 2x इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 6, यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई, इसे सॉल्व करो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 2x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 3 आ गया यहाँ से। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको किसी भी इक्वेशन में उठाकर, चाहे x, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 9 माइनस 6 3, वाई आ गया 3। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा हमने इस वैल्यू को उठाकर, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारा नंबर जो फॉर्म हुआ, हमारा नंबर किस फॉर्म में था, एक्स वाई की फॉर्म में था। तो यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग हुआ 63, 6x पे और y पर 3, और इसके अकॉर्डिंग हुआ 36। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 14। ठीक है, अगेन सिमिलर सेम टाइप का लगभग क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट इसको कर देता हूँ, लिखता नहीं उतना ज़्यादा। यूनिट प्लेस पर और टेंस जिस पर आपके डिजिट्स, यूनिट पे वाई मान लिया, टेंस पे एक्स मान लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो 14 है। ठीक है, बोल रहा है इफ 45 इज एडेड टू द नंबर। ठीक है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक तो देखो इक्वेशन यहाँ से प्रोडक्ट वाली बन गई। इसके बाद बोलता है, इसके बाद देखो इसमें हम लोग नंबर हमारा क्या बनेगा, यहाँ से रिक्वायर्ड नंबर हमारे जो फॉर्म होगा पहले वो लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड नंबर होगा 10 प्लस 10x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर x था तो 10x प्लस वाई ये नंबर बन गया। ऑन रिवर्सिंग का नंबर ऑप्शन क्या होगा, ऑन रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, नंबर होगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये बोल रहा है 10x प्लस वाई इफ 45 इज एड टू द नंबर, अगर इसमें 45 ऐड कर दिया जाए तब डिजिट्स जो है इंटरचेंज कर देते हैं प्लेसेस को, तो डिजिट्स क्या बन जाएंगे, फिर इधर क्या आ जाएगा इंटरचेंज वाली, ये है 10y प्लस एक्स। इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपली, तो इसे सॉल्व करने पर हमारा आएगा 10x माइनस इधर आ जाएगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 10y माइनस वाई, तो 9x प्लस 45 इज इक्वल टू 9y। 9 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को,
इज इक्वल टू वाई, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -5। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 2 हमारी क्या बनेगी। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पर ऑलरेडी, ये रही। इसे इक्वेशन 1 कह दो, इसे इक्वेशन 2 कह दो। ठीक है, इसमें से किसी में से वैल्यू, सपोज अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14/y। इसको सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x क्या है, 14/y माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 14 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -5। 14 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -5/, इधर आएगा तो ये 5/, सॉरी हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही लिखेंगे प्रॉपरली, तो ये हो जाएगा हमारा, इधर हम इसे ले जाते हैं, ठीक है, इस साइड को, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -5/, -14 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही होगा। ठीक है, मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ यहीं पर। इसे ब्रेक करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7/, +2y, -14 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y -7 +2 y -7 इज इक्वल टू 0। y +2 y -7 इज इक्वल टू 0। सो y की दो वैल्यू आ गई, -2, -7। -2 तो निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, नेगेटिव वाला नहीं। ठीक है, पॉजिटिव वाला लेंगे 7। अब इसको 7 को आप सब्सटीट्यूट कर दो, इसको उठाकर किसी भी क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पहले यहाँ तक था, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पर, इसके आगे का पार्ट जो है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक, मैं इसलिए सेम पेज कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप समझ जाओ। ठीक है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, एक्स वाई है 7 इज इक्वल टू 14, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो एक्स और वाई की दोनों हमें वैल्यूज मिल गई, तो हमारा नंबर जो था वो था एक्स वाई। तो एक्स वाई जो नंबर है वो होगा 27, एक्स है 2, वाई है 7। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। हाँ, आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उनको देखना है। क्वेश्चन है, अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन। ठीक है, सपोज कर लो, देखो सबसे पहले इससे ही हमारा बन जाएगा, हमें पता क्या करना है, ये देख लो, फाइंड द एज ऑफ द मैन। आदमी की एज बतानी है। कंसीडर कर लो प्रेजेंट एज जो है मैन की, प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज एक्स ईयर्स। एक्स ईयर्स प्रेजेंट एज है। सम ऑफ एजेस ऑफ सन्स, तो बच्चों की एज का सम है, ये बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन्स। ठीक है, तो बच्चों की एजेस का सम बाई ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, कंसीडर, ये हमने सपोज कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो बोलता है आफ्टर 5 years। सबसे पहले तो ये बोला अ मैन एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ हिज 2 एज ऑफ 2 सन्स, तो x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, जब आप सन्स को थ्राइस करेंगे एज को, तब x मैन की एज के बराबर हो रहा है। तो ये इक्वेशन हो गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 तो यहीं से मिल गई। इक्वेशन 2 देखो इस पॉइंट से बनेगी, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। ठीक है, ये बोलता है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 5 years मैन की एज क्या होगी, मैन से एज हो जाएगी x+5। ठीक है, पहले x थी, 5 साल बाद x+5 हो जाएगी। बच्चों की एज क्या होगी, दो बच्चे हैं, 2 सन्स। ठीक है, 2 सन्स है तो दोनों में 5-5 ईयर का इजाफा होगा, तो y+5+5 दैट इज y+10 years। ठीक है, ये बच्चों की एज हो जाएगी मिला के। अब ये बोलता है इसके आफ्टर 5 years हिज एज विल बी, जो मैन की एज है x+5, वो बराबर हो जाएगी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन्स बाय 2 × y+10। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने लिख ली इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर इक्वेशन आएगी x+5 इज इक्वल टू 2y+20 विच इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 2 आ गई। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इसके बाद हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, दोनों को अब एलिमिनेशन मेथड लगा दो।
subtracting equation 1 from equation 2, x minus 2y is equal to 15 और ये है यहाँ पर x minus 3y is equal to 0। सब्ट्रैक्ट करा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू 15 आ गई। उठा के इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं इसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई in equation 1, x minus 3 into 15 is equal to 0, so x is equal to 45। तो प्रेजेंट एज मैन को हमने क्या माना था, मैन की एज को x माना था हमने, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 45 ईयर्स। बस यही आपको बताना था, इसके बाद सॉल्यूशन यहाँ पर है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, places A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another starts from B at the same time. ठीक है, बोलते if a car travels in the same direction at different, जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो वो 5 घंटे बाद मिलती है। if they travel towards each other they meet in 1 hour। ठीक है, ओके। ठीक, बोलता है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार। देखो कैसे करेंगे फिर सॉल्यूशन। सबसे पहले स्पीड को बी से नोट करते हैं। स्पीड ऑफ ए मान लो x किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ बी जो है वो मान लो y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब केस वन हमारा क्या कहता है, केस वन, जब दो कार व्हेन टू कार्स मूव इन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दो केसेस में, एक केस वन ये है, केस टू यहाँ पर मैं दूसरा भी लिख दे रहा हूँ साथ साथ। व्हेन टू कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में गलती है यहाँ पर, फास्ट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पर गलती है। ठीक है, ट्रेवल्स, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, दे मीट इन, देन दे मीट इन 1 hour देन। ठीक है, अब देखो, जब कार सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि जैसे हम देख लें, अगर हमारा सपोज ये डिस्टेंस है, इसके बीच की दूरी, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ने बता रखा है हमें कितना है, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। ठीक है, स्टार्टिंग में इसने हमें मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, ये 100 किलोमीटर है। ये बोलता है जब ये सेम डायरेक्शन में चलती हैं तब ये जाकर मिलती हैं किसी एक पॉइंट पर, सपोज मिल जाती हैं, सपोज ये इस पॉइंट पर मिल जा रही है। ठीक है, हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, सॉरी,
अगर सपोज ये सेम डायरेक्शन में चलेंगी, अगर ये ए कार है, यहाँ पे बी कार है, ये जाकर यहाँ मिलेंगी कहीं पर, अगर ये ए यहाँ भी चल रही है, बी भी चल रही है, तो एम पॉइंट पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब सही है डायग्राम। तो ए से बी की दूरी, ये वाली दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक, ये वाली 100 नहीं है, ये यहाँ पर ऐसे रेस कर दो। ठीक है, ये 100 किलोमीटर है, और हमने बी को क्या माना है, स्पीड वाई है, तो डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना दूर क्या बोल रहा है, 5 आवर्स, दे मीट इन 5 आवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 बाई, क्योंकि आप लोग जानते होंगे ये बात को कि, यहाँ मैं बताता हूँ, एक शॉर्ट नोट है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, ये दूरी है बी से एम तक की, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है वाई, टाइम लग रहा है 5 आवर, तो 5 × वाई इज इक्वल टू 5 बाई। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा। और यही अगर आप डिस्टेंस निकालें ए से एम तक का, तो क्या होगा, ए से एम तक का होगा 5x, 5 तो 5 घंटे लग रहा है, उसकी ए की स्पीड कितनी, एक्स है, 5x। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, केस 1 को पूरे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए एम दूरी हुई, ए एम डिस्टेंस हुआ, वो हुआ 5x किलोमीटर। बी एम जो है वो हो गया 5 बाई किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम ए बी की बात करें, ए बी दूरी जो है वो कैसे निकलेगी, ए एम में से माइनस कर दें बी एम को, 100 इज इक्वल टू 5x - 5 बाई, ये इक्वेशन 1 मिल गई, इसे 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो x - y इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन 1 मिल गई। ठीक, केस 2 पर आते हैं। जब दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो 1 आवर के बाद मिलती हैं, ये क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, देखो ये 1 आवर के बाद मिलती हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये इधर चल रही है, इधर चल रही है। सपोज ये इस पॉइंट पर आकर एम पॉइंट पर आकर मिल जाती है, एम या एन पॉइंट पर, एन लिख दो इसे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर मिल जाती है, एम भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपकी ए की स्पीड थी एक्स, ए की एक्स स्पीड है। ठीक, 1 आवर बाद मिल रही मीन 1x डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर 1 y हो जाएगा, दैट इज y। टोटल ये डिस्टेंस दूरी जो है 100 किलोमीटर है, ये बात हमें पहले क्वेश्चन में पता ही है, ए से बी के बीच की। तो इक्वेशन अब फॉर्म हो जाएगी, देखो हमारी, अब आप देख सकते हैं ए एन डिस्टेंस जो है वो है x, और बी एन डिस्टेंस इस केस में आ रहा है y, और ए बी जो होगा वो हम जानते हैं क्या होगा, ए एन प्लस बी एन। तो ये दोनों दूरियां जोड़ोगे तभी तो ए बी बनेगा, ए से बी तक की दूरी। तो ए बी एक्स 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन 2 हमें मिल गई, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक इक्वेशन है x - y = 20, एक है x + y = 100। ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, 2x = 120, x = 60। ठीक है, x की वैल्यू 60 आ गई, x को उठा के सब्सटीट्यूट कर दो किसी में भी। सपोज हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x उठा के यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन में, 60 - y = 20, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 20 - 60 - 40, y इज इक्वल टू 40। एक्स और वाई ये हमें दोनों चाहिए थे, दोनों मिल चुके हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए, यहाँ फाइनल रिजन में लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी। हमने स्पीड ऑफ ए जो है वो एक्स माना था, यहाँ पर ये रहा, और ये है वाई, तो एक्स हो जाएगा आपका यहाँ पे 60 km/h, और वाई हो जाएगा 40 km/h। ये स्पीड हमें बतानी थी, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, a boat goes 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ठीक है, आगे बोलता है ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी, सेकंड पॉइंट से दूसरी इक्वेशन मिलेगी। फिर बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अकॉर्डिंग, जब रुका हुआ हो
एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, जब चलता बहता हुआ पानी हो। तो दोनों में हमें बताना है स्पीड क्या होगी। तो देखो सॉल्यूशन, सपोज कर लो बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर जो है x किलोमीटर पर आवर है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो इसको लिखेंगे पॉइंट में, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड इन स्टीम, स्टिल वाटर, ठीक है, स्टीम जब बहता हुआ पानी है तो वहां पर y किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया है। ये बोट की स्पीड है, ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है ये बोट की, इनकी बोट का है ये, ठीक है, दोनों चीजें, ये बोट का है। बोट की स्टिल वाटर में ये स्पीड है, स्टीम में ये स्पीड है। अब देखो अगर हम स्पीड देखें किसमें, अप स्ट्रीम में, स्पीड इन अप स्ट्रीम, जब ऊपर को जा रहे हैं तो ऊपर में क्या होगा, जब पानी के अगेंस्ट चलेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है, स्पीड इन अप स्ट्रीम। अगर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम देखेंगे तो पानी के फ्लो के साथ चलेंगे तो ऐड होगी, फिर बढ़ेगी, तो एक्स प्लस वाई, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके आगे देखो, अगेन उसके बाद एक चीज देखो, अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम टाइम निकालेंगे, टाइम टेकिंग टू कवर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, टाइम टेकिंग टू कवर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। ये जो यहाँ पर दिया हुआ था हमारा सबसे पहला 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा। तो हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा अप स्ट्रीम में, डिस्टेंस से 16 अपॉन स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में, एक्स माइनस वाई, ठीक। ये हो गया। सिमिलरली जो है यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, हमें दिया हुआ है नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम में, ये बताएं 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक्स प्लस वाई, ठीक है। टोटल टाइम ये बोल रहा है इन दोनों को मिला के लगता है 6 आवर, ठीक है। तो हम सिमिलरली सीधे लिख सकते हैं इन दोनों को मिलाकर अगर इनका समेशन कर दिया जाए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 आवर्स, आवर मत लिखो आप इक्वेशन में, ठीक है, 6 आवर्स, ओके। इससे सॉल्व, ये इक्वेशन 1 बन गई। चाहे तो आप इसे सॉल्व करके और रिड्यूस फॉर्म में भी ला सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे देखो, आगे बोलता है ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम, ठीक है, टाइम 6 आवर ही है, ठीक है, बस हमारा जो है डिस्टेंस बदल रहा है 12 और 36, तो सीधे हम लिख दें यहाँ पर। सिमिलरली हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे। सिमिलरली टाइम फॉर 12 किलोमीटर के लिए लिख रहे हैं अप स्ट्रीम के लिए, ठीक है, तो वो टाइम बन रहा है 12 अपॉन एक्स माइनस वाई, और टाइम फॉर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए, ठीक है, तो है 36 अपॉन एक्स प्लस वाई। अगेन हमारा वही इक्वेशन फॉर्म बना लेंगे, 12 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आवर सेम टाइम लग रहा था, इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पर, ताकि आगे सॉल्व कर सकें। सपोज कर लो, सपोज इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है वो, ठीक है, सपोज 1/x - y इज इक्वल टू यू, यू मान लिया, एंड 1 इस पर मैंने और भी क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ मैं, वो आप देख सकते हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये सारे मेथड्स पर। इसको हमने बी कंसीडर कर लिया, तो हमारी यहाँ पर जो इक्वेशन बन के आई इसमें वो इक्वेशन क्या बन के आएगी, इसकी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 16u प्लस 24b इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी 12u प्लस 36b इज इक्वल टू 6। इसको और रिड्यूस कर लेते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 8 16, 12 भी 2 3 6, ठीक, इतना रिड्यूस हो सकता है। ये इक्वेशन 3 है, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, इस 6 से पूरा डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 2u प्लस 6b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4।
अब देखो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गए, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करना है, यू और वी की वैल्यू आएगी निकल कर। ये मैं आपके लिए टास्क छोड़ देता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, मैं ये टास्क आपका है, यू और वी को इसको सॉल्व करके, मैंने पीछे बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व की हैं, तो ये आपको सॉल्व करके निकालना है। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो मैं बताता हूँ आपको क्या आएगी। देखो u आएगा 1/4 और v आएगा, कितना आ रहा है, v 1/12। ठीक है, ये u और v की वैल्यू आएगी। अब लेकिन चूंकि हमने u को क्या माना था, 1/, क्या था, 1/x-y इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व आउट करोगे तो ये हो जाएगा x-y इज इक्वल टू 4। ठीक, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहा हूँ, आप लोग करके देखना ये क्वेश्चन को, क्योंकि अब इक्वेशन सॉल्व करना है, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया भाई, मेन चीज तो हो चुकी है। ये था, ये बी के केस में। ठीक है, बी था 1/x प्लस वाई हमने कंसीडर किया, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, पहले यू और बी की फॉर्म में सॉल्व किया था, यू और बी की वैल्यू आ गई, अब एक्स और वाई की फॉर्म में दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की मदद से दो वैल्यूज आएंगी, एक एक्स की वैल्यू आएगी जो कि आएगी निकल के, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, देखिए एक्स की वैल्यू है आपकी 8 एंड वाई की वैल्यू है 4। ठीक है, यही हमें बताना था। तो स्पीड जो है स्टिल वाटर में एक्स है, हमने अज्यूम करी है क्वेश्चन में 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड जो है आपकी स्ट्रीम में जब पानी बह रहा है तो है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको आपको सॉल्व करके देखना है, यू और वी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी। देखो मैं यहाँ से एक बार और समझा देता हूँ, ये दो इक्वेशन आई है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दो दो अननोन है, दोनों में यू और वी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फाइंड आउट होते ही यू को हमने क्या अज्यूम करा, 1/x-y, और वी को 1/x+y, इनके इक्वेट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेट करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो गई, इन दोनों को फिर सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, या किसी भी आप मेथड से कर सकते हो, तो एक्स और वाई की दो वैल्यू वहाँ से आ जाएंगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम और वर्क पे क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 8 men एंड 12 बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक है, 8 आदमी और 12 लड़के जो है मिलकर एक काम को 5 दिन में करते हैं, और वही काम 6 मैन और 8 आदमी फिनिश कर देते हैं उसी काम को 7 दिन में मिलकर। ठीक है, अब हमें टाइम बताना है, अकेला आदमी कितना लेगा अगर वो करने पे टट जाए, और अकेला बॉय कितना लेगा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन कर लो। सपोज 1 man alone कैन फिनिश वर्क इन x days। ठीक है, अकेला आदमी सपोज x days में वर्क को फिनिश करता है, कर देगा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। एंड 1 boy अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 5 days। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब देखो एक आदमी का, यहाँ पे देखना थोड़ा लॉजिक लॉजिक लगाना है, 1 man का एक एक दिन का वर्क कितना होगा, 1 man 1 day वर्क, 1 man 1 day वर्क 1/x होगा। ठीक है, टोटल x days है, उसमें से एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/x। ऐसे ही एक बॉय का 1 day वर्क कितना होगा, 1/y होगा। ठीक है, अब क्या बोलता है, ये बोलता है, देखो इतना तो हमने ये पहले अपना कर लिया। ठीक है, अब ये बोलता है 8 men एंड 12 बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक है, ये बोल रहा है। तो 8 आदमी का वर्क देखें हम, एक आदमी का तो 1/x था, 8 आदमी का कितना वर्क होगा, यहीं से चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे केस लिखो, चलो आप केस 1 करके कर लो, तो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 8 men एंड 12 बॉयज कैन फिनिश, ये पहले वाला पॉइंट, पहले वाले ये वाला है। ठीक है, कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days।
तो ये बात बोल रहा था। तो ये 8 मैन का अगर आदमी काम देखें तो हो जाएगा 8/x, 8 डेज में। एक दिन का वर्क 8 आदमियों का 8/x हो जाएगा। बॉयज का 12/22 हो जाएगा। और दोनों का समेशन जो है कितना दिन है, 5 दिन है, तो ये हो जाएगा अगर एक दिन का देखें तो 1/5। ठीक है, ये एक दिन का काम लिखा है हमने, 8/x, 12/y और 1/5। ठीक है, एक दिन में, एक दिन में इतना काम करेंगे। ठीक, तो इसमें यहीं पर हम लिख लेते हैं। सपोज कर लो, यहीं पर लिख लो। सपोज, देखो क्वेश्चन को आसान कर देते हैं। सपोज 1/x को u कर लो एंड 1/y को b मान लो, तो मान लिया तो ये 8u + 12b इज इक्वल टू 1/5, इक्वेशन 1। ठीक है, केस 2 देखें। केस 2 कह रहा है 6 मैन, देखो यहाँ पे पहले देख लो, 6 मैन और 8 बॉयज हैं। ठीक है, 7 दिन लग रहे हैं। सिमिलरली इक्वेशन बन जाएगी डायरेक्ट यहाँ पे। सिमिलरली केस 2 की मैं इक्वेशन डायरेक्ट बना देता हूँ बगैर लिखे। सिमिलरली, ठीक है, 6 मैन थे, 6/x, 8 बॉयज थे, 8/5, दिन लग रहे थे 7, मतलब एक दिन का हो गया 1/7। इसको फिर से वही 1/x को यू पुट कर देंगे, तो ये 6u + 8v इज इक्वल टू 1/7। दो इक्वेशन बन गई। फिर से अगेन ये काम आपका है सॉल्व करने का। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम लोग u और v की वैल्यू निकालेंगे, जो कि निकल कर आएगी। मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ मैं, लेकिन ताकि आप सॉल्व कर सकें। अब तो मैंने इतनी सारी इक्वेशंस पहले सॉल्व कर दी हैं, तो आप समझ ही गए हो कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इजीली आप कर सकते हैं उसको। q की वैल्यू यहाँ से आ रही है निकल कर 1/70, और v की वैल्यू आएगी 1/140। ठीक है, अब u को हमने क्या कंसीडर करा था, 1/x। p को क्या कंसीडर करा था, 1/y। तो ये हो गया 1/70 के बराबर, तो x हो गया 70। सीधे सॉल्व हो गया ये। इसमें आपको इक्वेशन दूसरी नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी। ये हो गया इज इक्वल टू 1/40, तो y हो गया 1/140। ठीक है, x और y की दोनों वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हो हमने x क्या अज्यूम करा था, x अज्यूम करा था हमने आदमी का वर्क। ठीक है, तो ये जो x है, 1 मैन, एक आदमी उस काम को एक दिन 70 डेज में कंप्लीट करेगा, और बॉय जो है वो 140 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसे फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं चाहे तो, कि 1 मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 70 डेज। ठीक है, और एंड 1 बॉय अलोन कैन फिनिश द, ये बिल्कुल सेम है, फिनिश द वर्क इन 140 डेज। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रॉब्लम ऑन एरिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 यूनिट्स। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और एरिया, तीन चीजें रखी रेक्टेंगल की। हमसे पूछ रहा है लेंथ और ब्रेथ बताओ रेक्टेंगल की। ठीक, हमने इसके मेन पॉइंट पकड़ लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया समझो। कंसीडर कर लो, लेंथ जो है वो हम एक्स मान लेते हैं, एक्स यूनिट्स है, यूनिट कोई भी यूनिट होगी इसकी। ठीक है, एक्स यूनिट्स। ब्रेथ जो है वाई यूनिट्स है, ये हमने अज्यूम कर लिया। आप जब एग्जाम में करेंगे तो लिखेंगे पूरी बात, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स यूनिट्स एंड ब्रेथ बी बाई यूनिट्स। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों की मदद से एरिया हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया, एल इंटू बी, तो एक्स वाई यूनिट स्क्वायर। ठीक, एक्स वाई यूनिट स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब दो केस है इसमें, केस 1 देखो। केस 1 ये है यहाँ तक, 80 यूनिट स्क्वायर तक। ठीक, मैंने पहले पढ़ा था। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाई 5 यूनिट, लेंथ जो है वो एल को घटा दिया गया, कितना, 5 यूनिट, एक्स माइनस 5। ब्रेथ जो है वो बढ़ा दी गई, लिख रहा है वहाँ पे ऊपर, ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 2 यूनिट्स। ठीक है, y+2। ओके, तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा x-5 इंटू y+2, और ये बराबर किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाई 80। एरिया वैसे तो होना चाहिए था एक्स वाई, लेकिन घट गया कितना, 80 यूनिट से घट गया। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व आउट होके आएगा। मैं कर देता हूँ आपके लिए, x y+2x-5/-10 इज इक्वल टू x y-80। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच जाएगा 2x-5/,
इज इक्वल टू -70, तो 2 ये हो जाएगा 5/-2x इज इक्वल टू 70। ठीक है, मैंने इंटरचेंज कर लिया, इधर उधर कर दिया डिविजन वैल्यूज को, बस और कुछ नहीं करा, सेम है। ठीक, ये इक्वेशन बन हो गई। केस 2 देखो, केस 2 में क्या है, केस 2 करा है, और इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 10, लेंथ एल कितनी हो गई, 10 यूनिट्स इंक्रीज कर गई, और ब्रेथ क्या है, डिक्रीज द ब्रेथ बाई 5 यूनिट्स, मतलब ब्रेथ डिक्रीज कर गई, तब एरिया क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स प्लस 10 वाई इंटू वाई माइनस 5। जो एक्स वाई है देखो यहाँ बढ़ रहा है घट रहा है, इफ इट्स एरिया इंक्रीज बाई 50, एरिया जो 50 बढ़ रहा है, तो इस इक्वेशन को अगेन वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले करा था, सॉल्व कर लेंगे। 50 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, -5x प्लस 10y इज इक्वल टू 100, ये 50 इधर जाएगा, 50 प्लस 50 100। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन आपकी सॉल्व आउट होकर आएगी। इक्वेशन 2 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। दो इक्वेशन फ्रेम हो गई, दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों की मदद से, अगेन एलिमिनेशन मेथड। चलो इस बार मैं कर देता हूँ आपके लिए, कैसे करेंगे देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, यहाँ पर 2x है। ठीक है, तो 2 2 जा 4 बाई माइनस 2x इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 3 आ गई। इक्वेशन अब देखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 5/-2x इज इक्वल टू 70, और ये है 4/-2x इज इक्वल टू 40। इसे जब सब्ट्रैक्ट किया हमने, यहाँ पे ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू 30, वाई 30 आ गया, वाई को उठा के किसी में भी पुट कर दो, इसमें ही पुट कर देते हैं, 4 इंटू वाई है 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 40, तो ये हो गया 4 3 12 120 माइनस 2x इज इक्वल टू 40, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -80, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 40। ठीक है, एक्स 40 हो गया, वाई 30 हो गया। ठीक है, एक्स हमारी क्या थी, हमने लेंथ लेंथ मानी थी, ये लेंथ हो गई, और ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका ये। ठीक है, इतना यूनिट्स लेंथ ब्रेथ होगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि है प्रॉब्लम ऑन ज्योमेट्री। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सबसे पहली बात हमें ये जानना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है। ये सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर बना हुआ है ABCD। ठीक है, जिसमें एंगल ए जो है वो वैल्यू है हमारी, देखो ये हमने इस तरीके से बना दिया, आप ये मत सोचना ये 90 डिग्री होंगे सारे। ठीक है, ये बना बस ऐसे ही बना हुआ है रफली। ठीक है, उनकी कुछ भी वैल्यू अलग अलग आ सकती है। ठीक, 90 भी आ सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इसको ये नहीं समझेंगे देख के एंगल तो 90 है, तो 4x-7 ये एंगल्स हमें गिवन है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप समझ जाओगे। क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ऐसे ही दूसरा इधर लिख देता हूँ मैं, एंगल बी प्लस एंगल डी, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो अब बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसे ऐड कर दो, 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 180। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व होकर आ जाएगी 2x प्लस 2y प्लस 14 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 166, और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 83, इक्वेशन 1। एंगल बी कितना है, y प्लस 5, और एंगल डी है 4x-7 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हो जाएगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182। ठीक, ये क्वेश्चन 2 आ गई। दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे इसमें और इसमें, तो इसकी मदद से x और y की वैल्यू आएगी, जो कि x होगा 33, y होगा हमारा यहाँ पे 50। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें इसके बाद यहाँ नहीं छोड़ना है, हमें एंगल्स की वैल्यू बतानी थी, तो एंगल ए क्या था, 2x-1, देखो आप देख सकते हो ऊपर फिगर जो है आपको दिख रही होगी, 2x-1 है, तो 2x की जगह 33 -1, इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 65 डिग्री। एंगल बी है दैट इज 4 प्लस वाई, 4 प्लस वो सॉरी वाई प्लस 5 विच इज इक्वल टू 50 प्लस 5 इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल सी है 2y प्लस 15, 2 इंटू 50 प्लस 15,
इज इक्वल टू 115 डिग्री। एंगल डी है 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 33 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आए होंगे सारे क्वेश्चन। आज का पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड था, क्योंकि एक ही मैंने टॉपिक छोड़ा था उस चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल में, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें सब न्यूमेरिकल्स आते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, जो भी न्यूमेरिकल है उसकी लैंग्वेज को समझ कर बस इक्वेशन को फ्रेम कर लेना है। एक बार आपने इक्वेशन फ्रेम कर ली सॉल्व, तो फिर आप कर ही लोगे। ठीक है, तो दैट इज दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।